हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक इंटीग्रेशन। उसमें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने फर्स्ट वीडियो में देख चुका है। पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे ट्रिगो फॉर्मूला में, ट्रिगो यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको ट्रिगो की सब फॉर्मूला आनी चाहिए। उसकी सब फॉर्मूला उसमें मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल, नेगेटिव एंगल, वो सब फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ट्रिगो फंक्शन विथ नेगेटिव एंगल, यानी कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। वैसे टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, क्योंकि वो हमारा माइनस थीटा है, तो सॉरी ये हमारा माइनस साइन थीटा है और वो हमारा कोस थीटा प्लस है। तो उस टेन का मतलब क्या है, साइन डिवाइड बाई कोस, बट हमारा वहाँ पर कोस माइनस है तो ये माइनस होगा, तो ये हमारा होगा माइनस टेन थीटा। अब हम देखेंगे ये कोसेक, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल। साइन का 1/, करते तो हमको मिलता है कोसेक, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/, साइन थीटा। बट साइन हमारा माइनस है तो ये भी हमारा माइनस होगा। तो ऐसे हमारा ये, वैसे सेक प्लस हुआ क्योंकि कोस हमारा है प्लस, कोट हमारा माइनस हुआ क्योंकि टेन हमारा है माइनस। वैसे इनवर्स वाले साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, वहाँ पर हमारी ये कोस और सेक वाली फॉर्मूला डिफरेंट है, तो वहाँ पर इनवर्स में भी सेक और कोस और सेक दोनों की डिफरेंट होगी। वैसे टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा, वहाँ पर हमारा हुआ पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। उसके बाद कोस इनवर्स माइनस थीटा माइनस कोस इनवर्स, वैसे सेक और कोट। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिगो आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी मेन आइडेंटिटी है, बट हमको चाहिए ओनली फॉर साइन स्क्वायर, यानी कि ये वाला। तो ये कोस स्क्वायर वहाँ पर होगा तो माइनस। वैसे हमको ओनली फोर चाहिए कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो हम बता देते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी मेन आइडेंटिटी ये है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमको चाहिए सेक्स स्क्वायर, तो कैसे मिलता, वो टेन स्क्वायर माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो हमको वैसे मिल गया टेन स्क्वायर। बट हमको चाहिए टेन स्क्वायर, तो वो कैसे मिलता, तो आपको क्या करना है, वहाँ से सेक्स स्क्वायर एस टी से रखना है, और ये 1 प्लस उस तरफ प्लस है तो उस तरफ आएगा तो माइनस, और ये टेन स्क्वायर प्लस है तो उस तरफ जाएगा, उस तरफ माइनस तो उस तरफ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस टेन स्क्वायर, तो हमको मिलता है ये वाला। अब तीसरी है हमारी कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो हमको इक्वल टू -1 मिलता है, तो हमको कोस स्क्वायर थीटा मिलता है ये, और वैसे कोट स्क्वायर थीटा मिलता है ये कोस स्क्वायर -1। अब हम देखेंगे मल्टीपल एंगल, यानी कि ये वाला साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बट हमारी है उसका हाफ कर देते हैं। थीटा हमारा 2 है तो हमको 1 थीटा चाहिए, तो उस तरफ हमने हाफ किया थीटा, तो वहाँ पर भी थीटा हाफ करना चाहिए, तो वहाँ पर भी थीटा हाफ करना चाहिए, वो मैं बाद में बताता हूँ। उसकी दूसरी फॉर्मूला ये, बट हमने वहाँ पर हाफ किया तो वहाँ पर थीटा भी हाफ होगा और वहाँ पर थीटा भी हाफ होगा, मीन्स के डिवाइड बाई 2 आएगा। थर्ड है हमारा कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसकी दूसरी फॉर्मूला ये है, बाद में हम देखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी मोस्ट एमपी है। वैसे दूसरी हमारी मोस्ट एमपी ये है, ये दोनों हमारी मोस्ट एमपी फॉर्मूला हर एक एग्जाम्पल में यूज़ होती है।
टेन टू थीटा, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है उसमें यूज होती है। बाद में मैंने बताया हाफ एंगल, यानी कि वहाँ पर टू थीटा उसका आप करना, वहाँ पर टू, वैसे वहाँ पर टू है, वहाँ से वहाँ पर उसका आप कर दे तो इस तरफ भी थीटा हाफ होगा। तो हम बता देते हैं, हमने वहाँ पर टू थीटा है और वहाँ पर साइन थीटा लिया, यानी कि वहाँ टू है तो वहाँ पर वन थीटा, तो हमने क्या किया वहाँ पर थीटा आप कर दिया, तो वैसे वहाँ पर थीटा। इसका मतलब क्या, साइन थीटा का हाफ नहीं करना है, बट आपको क्या करना है, उसका हाफ करना है, इसलिए मैंने वहाँ पर ब्रैकेट बताया। वैसे आपको थीटा हाफ करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम देखेंगे साइन थीटा, यानी कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, वैसे कोस 3 थीटा। बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो हमारी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए। मैंने दो मोस्ट टाइप की फॉर्मूला बताई थी, 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू मिलता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारी मोस्ट टाइम की फॉर्मूला है दोनों। तो हम बता देते हैं, वहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर है तो हमारी ये वाली फॉर्मूला यूज़ होगी, बट हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ओनली फॉर, या साइन स्क्वायर 2 नहीं चाहिए, तो उसका होल डिवाइड बाई 2 वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई में तो वो हमारा आएगा डिवाइड में। तो हमको मिलता है ये वाला 2 डिवाइड में, क्यों है, क्योंकि हमको साइन स्क्वायर ही चाहिए, तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, कांस्टेंट को बाहर रख देना, तो हमारा डिवाइड बाई 2 ये वाला कांस्टेंट है, यानी कि इंटीग्रेशन का बाहर रखने तो डिवाइड बाई 1/2, यानी कि डिवाइड बाई 2 ही हुआ, 1 का कोई मीनिंग नहीं, और इंटीग्रेशन में जो है वो हम कर देते हैं। अब मैंने बताया था सबको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना, यानी कि ये वाला और उसको दोनों को, तो हम अप्लाई कर देते हैं, बट आपको ये ब्रैकेट बनाना होगा कंपलसरी, क्योंकि ये हमने 1/2 ये वाला हमने वहाँ से होल, यानी कि वहाँ दोनों के डिवाइड में थे, इसलिए आपको दोनों को 1/2 मल्टीपल होगा, इसलिए आपको ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है। अब तो आपको आता ही है 1 का इंटीग्रेशन और कोस का इंटीग्रेशन, तो हम बता देते हैं 1 का किया है और कोस का किया है, 1 का ये वाला और कोस का है साइन एक्स। तो अब मैंने बताया था, एक बात ध्यान में रखनी है, वो मैं बताता हूँ, क्या ये वाला डिवाइड बाई 2 क्यों आया, मैंने बताया था डेरिवेटिव में x का कोएफिशिएंट, यानी कि x से जो मल्टीप्लाई है वो हमारा आएगा मल्टीपल में, यानी कि उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीपल में आएगा, बट इंटीग्रेशन में जो हमारा x का कोएफिशिएंट है यानी कि उससे मल्टीप्लाई है वो हमारा इंटीग्रेशन करते के समय उसके डिवाइड में आएगा, यानी कि ये हमारा 2 x से मल्टीप्लाई यानी कि उसका कोएफिशिएंट है, तो हमने वहाँ पर डिवाइड में बताया, इंटीग्रेशन में डिवाइड में और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में, ये बात आपको ध्यान में रखनी। और 1 का x और कोस का साइन वो तो हमने बता दिया, कोस 2x का साइन 2x और डिवाइड बाई 2, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे कोस स्क्वायर, वो भी ये उनके जैसा ही है, बट हमारा वहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि हमारी फॉर्मूला वो है, हम बता देते हैं। मैंने बताई थी दो मोस्ट टाइम की फॉर्मूला, वहाँ पर प्लस हो जाएगा, जैसे वहाँ पर प्लस, वहाँ पर प्लस, वहाँ पर प्लस, और वहाँ पर होगा क्या प्लस, प्लस ही होगा ना, प्लस ही होगा, हम बता देते हैं। तो हमारी हो गई फॉर्मूला, यानी कि उसका इंटीग्रेशन ये और उसका इंटीग्रेशन ये। अब हम देखते हैं टेन स्क्वायर की हमारी आइडेंटिटी है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बट हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी कि वहाँ पर एक्स है और वहाँ पर थीटा है। आपको थीटा दिया तो थीटा रखना है, एक्स दिया तो एक्स रखना है, जो दिया वो रखना है। तो ये हमारा मैंने बताया था कैसे मिलता है, वो वो 1 इस तरफ आएगा तो मिलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वो उस तरफ जाता है तो हमको मिलता है प्लस। तो हम ये मिलता है सेक स्क्वायर माइनस 1। वहाँ पर थीटा है और वहाँ पर हमारा वेरिएबल है एक्स, तो आपको जो दिया वो रखना है। अब आपको क्या करना है, सबको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। तो हम अप्लाई कर देते हैं। अब तो आपको आता ही है वो सेक स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन। वो हमारा है सेक स्क्वायर का 10x और 1 का है x, तो आपको वो अप्लाई कर तो आपको मिल जाएगा आंसर। जैसे आपको चाहिए कोट स्क्वायर का, तो वो भी उसकी तरह है, वहाँ पर कोसेक स्क्वायर का। तो हम बताते हैं ये वाला, तो आपको मिलेगा। तो उसके पहले आपको सबको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, और कोसेक का होता है माइनस कोट इंटीग्रेशन, और 1 का होता है एक्स, तो आपको वो रख देना है, तो आपको मिल जाएगा आंसर। अब सेक स्क्वायर, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है, हमने वहाँ ही बताया, उसका है 10। तो आपको कुछ नहीं करना, वो रख देना, तो आपको डायरेक्ट ही आंसर है, क्योंकि वो हमारी फॉर्मूला ही है। अब हम देखेंगे साइन क्यूब। क्यूब के लिए मैंने 2 फॉर्मूला अलग से बताई थी, साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा, वो वहाँ पर अप्लाई होगी। तो हमारी साइन 3 थीटा की ये फॉर्मूला है, बट हमको चाहिए साइन क्यूब, यानी कि वो। तो आपको क्या करना है, उसको यानी कि साइन 3 थीटा है ये वाला, बट हमको ये वाला नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, उसी का हमको इस तरफ ले जाना, तो हमको मिलेगा प्लस, और उसको आपको इस तरफ, यानी कि वो हमको मिलेगा माइनस। इस तरफ लाए तो हमको मिला प्लस, वो हम इस तरफ ले गए तो माइनस इक्वल टू के, बट वो हमारी इस एज इट इज रखना है, साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा। बट हमको चाहिए साइन क्यूब, 4 नहीं चाहिए, तो वो हमारा होल डिवाइड में आएगा, सबके डिवाइड। हम बताते हैं, मैंने बताया वहाँ पर होल डिवाइड में आएगा। अब आपको ये 4 बाहर रख देना है, क्योंकि मैंने बताया था जो भी कांस्टेंट है उसको आपको बाहर रख देना है। मैंने बाहर रख दिया। अब आपको सबको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना, बट आपको वहाँ पर ब्रैकेट बना के रखना होगा, तो हम बना देते ब्रैकेट, और सबको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना। फिर से 3 कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख देना, बट ये 3 को बाहर नहीं रखना है, क्योंकि वो हमारे एंगल में है, साइन के एंगल में है। तो हमको मिलेगा ये, यानी कि कांस्टेंट को बाहर रख दे। अब आपको साइन की, यानी कि दोनों साइन है तो उसका इंटीग्रेशन तो पता ही है, साइन का क्या है माइनस कॉस। तो हम अप्लाई करते हैं, बट आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये 3 हमारे डिवाइड में है, क्योंकि मैंने बताया था इंटीग्रेशन में एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा, इसलिए। और इस डायरेक्ट वहाँ पर आप प्लस बता सकते हैं, बट मैंने आपको समझाया इसलिए उसका ब्रैकेट बना के माइनस रखा है। ये वाला माइनस, यानी कि ये वाला माइनस हमारा ये है, और ये वाला माइनस हमारा फॉर्मूला का है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये मिल गया। बाद में हम देखेंगे, वैसे आपको कोस क्यूब का भी करना है, वो इसी तरह मिलेगा, मैंने बताया इस तरह। वहाँ पर आपको साइन क्यूब दिया तो आपको कोस क्यूब
अभी ऐसे ही होगा, वो आपको कर लेना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं उस तरफ वो सब इस एक की वीडियो में कवर करूँ तो आपका ये 1 आवर का वीडियो बनता है, इसलिए मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं सबका जो भी सेम ट्रिक है वो आपको बता देता हूँ। बाद में हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप हमारे पास उसकी फॉर्मूला है, यानी कि 1 प्लस कोस 2 थीटा, वहाँ पर हमारा एक्स वेरिएबल है और थीटा उसके साथ आपको कोई लेवा देवा नहीं है। यानी कि वहाँ पर एक्स है तो आपको एक्स रखना, थीटा होता तो थीटा रखना, टी होता तो टी रखना, जो भी होता वो आपको रखना है। तो हमारे पास डायरेक्ट उसकी फॉर्मूला है ये वाली, तो आपको वहाँ पर ये रख देना है। तो हम रखते हैं, तो बाद में ये 2 यानी कि वो 2 यानी कि 1/2, क्योंकि वो डिवाइड में है तो हमने कांस्टेंट को बाहर रख दिया। तो हमारा क्या होगा 1 कोस एक्स, उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 है, तो हमको मिलेगा सेक्स स्क्वायर। तो हम कर देते हैं सेक्स स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला तो हमारे पास है ही क्या 10x, तो हम रख देते हैं, तो हमको मिल गया आंसर। ये 2 मैंने वहाँ पर रख दिया, आप इस तरफ भी बता सकते हो, आगे रख के और डिवाइड में रखते, दोनों तरफ बता सकते हो। बाद में हम ये माइनस, वहाँ पर प्लस भी होता, वैसे आपको ये एग्जांपल भी पूछा जाता वहाँ पर रूट करके, यानी कि वहाँ से लेकर वहाँ तक रूट करके आपको रूट दिया होता तो क्या होता, वहाँ पर यह रूट होता। तो आपको उसका क्या करना है, वहाँ पर आपको ऐसा मिलता, तो आपको क्या करना है, रूट को दोनों को अप्लाई कर देना है, क्योंकि वो हमारा मल्टीप्लाई में है तो दोनों को अप्लाई होगा। वहाँ पर एक्स होता है तो एक्स रखना, थीटा होता है थीटा, तो √2 हमारा कांस्टेंट है तो हमारा वहाँ पर √2 हो जाएगा, और हमारा ये रूट और कोसेक स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वहाँ पर बचेगा कोस और वहाँ पर सेक। तो आपको उसकी फॉर्मूला क्या है सेक इंटू 10, तो आपको रूट होता तो भी आता है, वो भी इजी है। अब हम देखेंगे हाफ एंगल, यानी कि वहाँ पर प्लस दिया तो प्लस रखना, माइनस दिया तो माइनस रखना। वहाँ पर हमारा ये 2x और वहाँ पर हमारा x, यानी कि हाफ एंगल है तो आपको हाफ करना, यानी कि एंगल हाफ किया तो हमारा वहाँ पर हाफ होगा, सबके एंगल हाफ हो गए। तो हमारी फॉर्मूला है, मैंने बताया था हाफ एंगल की क्या फॉर्मूला, उसे मैंने बताया था आगे ही। तो ये हमारी फॉर्मूला है, वो आपको अप्लाई करनी है, तो आपको मिल गई है। अब आपको 1/2 का कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख देना है, और साइन स्क्वायर का होता है 1/sin², तो हमको मिलता है कोसेक स्क्वायर। तो आपको हाफ एंगल है, बट आपको एक बात वहाँ पर ध्यान में रखनी, क्यू हमारा है कोस स्क्वायर x/2, वहाँ पर हमारा x का कोएफिशिएंट क्या है, यानी कि उससे मल्टीप्लाई किया है, 2 नहीं है बट 1/2 है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं समझाता है वो किया आपको ये, तो आपको पूछा गया था कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तब 2 नहीं बता सकते क्योंकि वो हमारा है 1/2, यानी कि वो इसी तरफ है, तो हमको मिलता है x का कोएफिशिएंट 1/2। जैसे वहाँ पर ये हमारा 1/2 है, ये बात आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि वो हमको डिवाइड में रखना है। मैंने बताया था x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा, इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में, मल्टीप्लाई में आएगा। तो अब हमारा ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं, तो हमको मिलेगा ये आंसर। बाद में हम देखेंगे ये वाली, मैंने डायरेक्ट हाफ एंगल बताया क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो हमारा इजी है, यानी कि 1 + sin 2x इजी है। अब आप उसमें क्या करते हैं, अब आगे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है उसकी,
उस दोनों की, बट हमारे पास उसकी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको रेशनलाइजेशन, यानी कि वहाँ पर जो साइन है यानी कि वहाँ प्लस है तो आपको उसको माइनस कर देना है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने प्लस का माइनस कर दिया और ऊपर और नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमको ऊपर मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइड में मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। वो तो हमारे सिंपल है, 9 और 10 में आता था। तो अब हमारी पास वो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने बता दिया। बाद में आपको क्या करना है, सॉरी वहाँ पर हमारा थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ये 2 वहाँ पर नहीं आएगा, वो 1 माइनस साइन वहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि आप समझते हैं ये आपको दिया है 1, तो उसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, उसका मिलता है ऊपर वाला। तो आप वो हमारा यही है, वहाँ एक की जगह 1 है, वहाँ पर एक की जगह 1 है, वहाँ पर प्लस यानी कि ये प्लस है और माइनस ये माइनस, बी की जगह साइन एक्स है तो साइन एक्स। तो आपको एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर होता है, माइनस का माइनस और बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये वाला मिलता है। यानी कि हमारा स्क्वायर वहाँ पर नहीं आएगा, यह स्क्वायर हमारा वहाँ पर आएगा। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा क्या होता, कोस स्क्वायर 1 ने बताया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है ये एलसीएम, उसका एलसीएम स्प्लिट कर देना, यानी कि छूटू करो, गुजराती में आप भाई छूटू करो। यानी कि क्या करना है, वहाँ पर दोनों के नीचे आपको और 1 और साइन एक्स के दोनों के नीचे कोस स्क्वायर एक्स को रख देना है, यानी कि एलसीएम स्प्लिट करना है, उसको आपको एलसीएम स्प्लिट करना बोलते हैं। तो हमने दोनों के नीचे रख दिया कोस स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर हमको मिलता है सेक्स स्क्वायर, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। और वो हमारा कैसे आया मैं बताता हूँ, साइन एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर है, वहाँ पर स्क्वायर है तो हम उस तरफ लग सकते, कोस इंटू कोस, तो ये हमारा हो जाता कोसाइन डिवाइड बाई कोस 10, तो हमने रख दिया 10। तो हमारा 1 डिवाइड बाई कोस, तो हमारा अब हमारा कोस बचा, तो ऊपर कोई 10 है कुछ नहीं है तो आप 1 रख सकते हैं। तो 1 बाई कोस तो हमको मिलता है सेक, तो हमने रखी है 10 इंटू सेक, ऐसे हमारा मिला ये। अब आपको दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, तो हमने अप्लाई कर दिया। कांस्टेंट कोई नहीं है तो आपको कुछ बार नहीं रखना। अब आपको डायरेक्ट फार्मूला तो आपको अप्लाई करनी है, ये हमारी फार्मूला, तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करते मिल जाएगा आंसर। जैसे आपको 2x दिया तो क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल 2x वाला एग्जाम्पल पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता, यानी कि उसका साइन में आपको हाफ एंगल का ही पूछा जाता है। बाद में हम देखते हैं ये वाला, तो उसमें आपको क्या करना है, मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको ये फार्मूला आनी चाहिए, मोस्ट टाइम पे फार्मूला मैंने बताई थी। हर एक एग्जाम्पल में आपको ये 2 फार्मूला यूज होगी और यूज होगी ही, इसलिए आपको इस फार्मूला को आपको मगज में ऐसे फिट कर देनी है कि आपको एग्ज़ाम के समय वो पक्की याद आए। ये एग्जाम्पल पूछा ही जाता है वो से, ये सब मैंने बताया उसमें से आपको एग्जाम्पल आएंगे, थोड़ा डिफरेंट हो गए बट आपको ये एग्जाम्पल आ जाएंगे। वैसे हमारी दूसरी फार्मूला है, तो आपको कुछ नहीं किया, ये दोनों फार्मूला के यूज़ करने। हमारा वहाँ पर है थीटा के जगह x, तो हमारा ऊपर आएगा ये फार्मूला आती है तो आपको आ जाएगा।
वहाँ पर हमारा x है और वहाँ पर हमारा थीटा है। तो आपको थीटा और x का एक्सचेंज करना है, आपको जो दिया है वो रखना है। हमने रख दिया। अब हमारा 2 कैंसिल होगा तो हमने कैंसिल कर दिया। अब साइंस इंटू कोस हमारा होता 10, बट हमारा स्क्वायर है वहाँ पर, तो वहाँ पर स्क्वायर है तो हमारा वहाँ पर भी स्क्वायर होगा। उसका मतलब है साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कोस स्क्वायर हमारा 10 स्क्वायर मिलता, तो हम रख देते वो। अब हमने आगे सीखा है 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे मिलता है। हमारा आइडेंटिटी है, सॉरी 10 की आइडेंटिटी है 10 स्क्वायर सेक्स स्क्वायर -1, तो हम वो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है ये। अब आपको दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, तो आपको उसकी फॉर्मूला आती है, तो आपको फॉर्मूला का यूज़ करके वो सोल्व हो जाता है। आपको फॉर्मूला सब आती है तो इंटीग्रेशन इजी है। कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अब हम देखते हैं उसका हाफ एंगल, यानी हाफ एंगल यानी कि वहाँ पर हमने 2x की जगह x कर दिया, तो आपका वहाँ पर डिवाइड बाई 2, 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 वहाँ पर डिवाइड बाई 2 होगा। बट वहाँ पर हमारा डिवाइड बाई 2 उसके डिवाइड में भी 1/2 आएगा। मैं समझाता हूँ। ये हमारे हाफ एंगल की फॉर्मूला मैंने बताया था आगे ही। उसकी फॉर्मूला में कुछ नहीं, वहाँ पर 2 था तो हमने हाफ कर दिया, तो वैसे वहाँ पर थीटा का भी, तो वैसे वहाँ पर भी थीटा का हाफ होगा। थीटा हाफ होगा एक तरफ तो दूसरी तरफ भी थीटा का हाफ होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हाफ एंगल की फॉर्मूला भी इजी है, दोनों की फॉर्मूला ये इजी है। मोस्ट टाइम की फॉर्मूला ये आपको ध्यान में रख के ही एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो आपको मिलता है ये वाला। तो अब हमारा 2 कैंसिल होगा, तो हम 2 कैंसिल कर देते। अब हमारा होगा 10 स्क्वायर x/2, तो हम बता देते। अब आपको उसका इंटीग्रेशन क्या करना है, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो हम बता देते हैं। थीटा का हाफ कर रहा यानी कि वहाँ पर भी हाफ हुआ, एक तरफ थीटा का हाफ होगा तो दूसरी तरफ भी थीटा का हाफ होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको ये दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, तो हम अप्लाई कर देते हैं। उसका इजी है बट उसका भी इजी है, तो आपको आता है तो सेक्स स्क्वायर x/2, वहाँ पर ब्रैकेट का मतलब क्या है, x के ही डिवाइड में 2 है, उस होल सेक के डिवाइड में भी 2 नहीं है। अब आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव तो आता है 10 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आता, x 10x, बट मैंने बताया था x का कोएफिशिएंट डिवाइड में, तो वहाँ पर डिवाइड में आएगा, वहाँ पर x/2 बताते हैं। सबसे पहले ये हमारी फॉर्मूला है, वो आप अप्लाई करते हैं। तो मैंने बताया था उसका डेरिवेटिव 10 है, तो बट हमारा वहाँ पर हाफ एंगल है तो 10 का x/2, बट मैंने बताया था उसका कोएफिशिएंट यानी कि x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा, यानी कि 1/2 हमारा डिवाइड में आएगा, तो मैंने वहाँ पर 1/2 डिवाइड में बताया, तो हमारा हो गया आंसर। ये 1/2 है, तो हमारा क्या है, मैं अलग, ये हमारा ये वाला है, ये 2 हमारा डिवाइड में, तो वहाँ पर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। ये आंसर भी आपका सही है, गलत नहीं है। वो रखते तो आपका पूरा मार्क मिल जाता है, ये रखते तो भी मिलता है। मैंने क्या किया, वो हमारे 1/2 डिवाइड में है तो 1/2 ऊपर ले गया तो हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिवाइड का डिवाइड
अंश में यानी कि डिनोमिनेटर में हो वो हमारा ऊपर की तरह जाएगा तो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। वो सिंपल है, वो हमारा 9th और 10th में आता था। बाद में हम देखेंगे ये वाला एग्जांपल हमारा अपर से वहाँ तक रूट है। मैं बताता हूँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप क्या करेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी। अब आपको उल्टा चलना है, 1 की जगह आपको ये रखना है, उल्टा चलना है। तो हम रखते हैं। अब आपको क्या करना है, ये sin 2x का मल्टीपल एंगल वाली फॉर्मूला मैंने बताई थी, क्या है ये वाली हमारे मल्टीपल, वहाँ पर थीटा तो वहाँ पर x, आप जो वेरिएबल रखते हैं वो चलता है। आपको एग्जाम में जो दिया वो रखना है, तो वो आप अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है। वो आपको रूट रखना है, भूल नहीं जाना है, नहीं एग्जाम्पल का मार्क नहीं मिलता है, रूट आप निकाल देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको वहाँ पर बीच में रखना है। तो हम रख देते बीच में। अब आपको कुछ ऐसा दिखता है, कैसा, ये हमारी फॉर्मूला, ऐसी कोई फॉर्मूला है। ऐसी फॉर्मूला, वो हमारी फॉर्मूला बन गई है। कैसे, वहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 2 का 2, ए और बी है हमारी फॉर्मूला। बट हमारा वहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर पे होगा माइनस, तो हम अप्लाई करते थे, ये मिलता है। अब आपका ये रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, वो हमारा सिंपल है, वो 9th और 10 में आता था, कैंसिल कर दिया। अब आपको दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। तो दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब आपको इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आती है, साइन का होता माइनस कोस और कोस का होता साइन। तो हम लिख देते हैं, वो हमारा माइनस है। माइनस आपको अब माइनस कॉमन निकालना है, यानी कि माइनस ब्रैकेट कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब जो करना कर सकते, ये आप पहले रखते या पीछे रखते चलता है। माइनस कॉमन नहीं निकालना तो भी चलता है, ये आंसर आपका सही है। जैसे वो एग्जाम्पल हाफ एंगल में भी पूछा जाता है, यानी कि ये 2 निकाल देते तो हमारा वहाँ पर आएगा 2, वहाँ पर डिवाइड में 2, वहाँ पर डिवाइड में 2, वहाँ पर डिवाइड में 2 रखते तो 2 कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब साइन एक्स का होता है डिवाइड बाई 2, वहाँ पर डिवाइड बाई 2 आप करते तो आपको आ जाता। आप ट्राई करना, नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल। उसमें आपको क्या करना है, सेक यानी कि 1 बाई कोस स्क्वायर, सेक स्क्वायर हमारा होता है 1 बाई कोस स्क्वायर, जैसे कोस स्क्वायर होता है 1 बाई साइन स्क्वायर, वो आप करना है। तो अब क्या करना है, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो तो सिंपल है, आपको पता ही चलता है। अब आपको ये फॉर्मूला है, उल्टा चलना है। अगले एग्जांपल हमने देखे वैसे ही तरह उल्टा चलना है। 1 की जगह ये रखना है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम स्प्लिट करना है, यानी कि वो दोनों के डिवाइड में या नीचे का रखना है। तो हम करते हैं एलसीएम स्प्लिट। अब हमारा यह कैंसिल हो जाएगा और वो भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो हमारा इक्वल है। तो आपको मिलता है ये वाला। तो अब हमारा 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर क्या होता, वो हमारा सिंपल ही है। अब आपको दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। अब तो आप डायरेक्ट आ जाता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन दोनों को अप्लाई कर। आपको नहीं करना है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कैसे,
ऐसे आप दोनों उस तरफ ब्रैकेट बता के दोनों का डायरेक्ट लिख सकते हो, हमारा सही है, गलत नहीं है। बट आपको यह नहीं पता चलता तो आपको ऐसे आपको क्या करना है, सेक को भी इंटीग्रेशन अप्लाई करना है सेक का, वैसे प्लस वहाँ पर dx आएगा, वैसे वहाँ उसको भी इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो हमारा होगा आंसर। बाद में हम देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। उसमें क्या करना है, हमारे पास ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा, यहाँ पर x है तो आपको x, वहाँ पर x हो जाए, वहाँ पर x, ये आपको फॉर्मूला रखना है, हम रखते हैं। अब आपको वैसे उसके डिवाइड में दोनों को ऐसे स्प्लिट करना है, तो वैसे हमारे ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, तो कट हो गया। अगले जैसा ही एग्जाम्पल है, अगले एग्जाम्पल आते तो आपको ये आ जाता 1/sin² और 1/cos², क्या होता है ये वाला। अब आपको ये वाला इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आती है तो आपको आ जाता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। बाद में हम देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। उसमें आपको क्या करना है, ये वाली फॉर्मूला है तो हमको वहाँ पर रखना है, वहाँ पर हमारा थीटा है, वहाँ पर x है, तो जो आपको दिया वो रखना है, तो हम रखते हैं। अब आपको क्या करना है, √2 को भी रूट अप्लाई करना है, sin² को भी रूट अप्लाई, क्योंकि वो हमारा मल्टीप्लाई में, इसलिए आपको दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया अप्लाई दोनों को। अब हमारे वहाँ पर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, हमने कैंसिल कर दिया। उसके पहले मैंने 2 वहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि उसको बाहर रख दिया, तो हमारे वहाँ पर sin x एज इट इज़, और वहाँ पर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा sin x बचेगा। अब हमारा उसका मल्टीप्लाई में, तो फिर से हमारा sin² हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, sin² के लिए मैंने बताया था आगे ही, हमने ये एग्जांपल सोल्व किया sin² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम फिर से देख लेते हैं। ये हमारी फॉर्मूला है, मैंने बताया थी मोस्ट टाइम भी है, सब एग्जांपल में यूज़ होगी। बट हमको चाहिए sin², तो हमारे डिवाइड में, यानी कि उसका डिवाइड में आ जाएगी, तो हमारे डिवाइड में आ गया। ये हमारा 2 कांस्टेंट है, यानी कि उसका डिवाइड में 2 हमने बाहर निकाल दिए, तो हम निकालते हैं। अब आपको सबको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, बट हमारा ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ब्रैकेट है, क्योंकि हमने वो इस सब में से कांस्टेंट को बाहर रखना है, इसलिए आपको ब्रैकेट रखना है। अब आपको cos का और 1 का इंटीग्रेशन पता ही है, ये वाला होता है, तो हमको रख देना। बट आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, 2 हमारे डिवाइड में आएगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड में, और डेरिवेटिव में मल्टीपल में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल। इसमें आपको क्या करना है, वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड पे हम करते हैं, तो आपको मिलता है, तो आपकी ये फॉर्मूला बन गई। कौन सी, ये वाली फॉर्मूला, तो हम रख देते ये वाली फॉर्मूला। मैंने बताया ये हमारी फॉर्मूला हो गई, इसलिए मैंने, अब फिर से आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी करना, तो फिर से हमारी ये वाली फॉर्मूला। अब हमने एंगल को डबल कर दिया, यानी कि वहाँ पर 2 है, ओनली फॉर थीटा है, यानी कि वहाँ पर थीटा है और वहाँ पर बट हमने 2 थीटा यानी कि डबल के, तो उस तरफ भी डबल हो गए, यानी कि sin 4 थीटा हो जाएगा, डबल हो गए, तो हमने डबल कर दिए, तो हमारा फॉर्मूला हो गई डबल है, तो हमने एंगल डबल किए, तो हमको मिलेगा sin 4x। फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड में, अब हमारे हुए 4 मल्टीप्लाई 4 का, यानी कि वहाँ से 4, वहाँ पर 4 थीटा, तो हमारा उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करने का, तो यानी कि sin 8 थीटा होगा। जितना है आप जितना डबल करते हैं, वहाँ पर 2 थीटा है, यानी कि वहाँ पर हमारा है 2 थीटा, तो हमारा उस तरफ हाफ होगा, हमारा उस तरफ 4 है तो हमारा 2 होगा, इस तरफ 8 है तो हमारा होगा 4,
वहाँ पर जितना है उसका वहाँ पर थीटा हाफ होगा। अब आपको साइन 8x यानी कि साइन का इंटीग्रेशन पता है क्या है, कोस यानी कि माइनस कोस। बट हमारे यह बात आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी, माइनस से एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड में, तो हमने डिवाइड में रख दिए 8। अब हम इस और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 8 8 64, तो हमारा हो गया आंसर। बाद में हमें, ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल के बाद हमारी ट्रिगो फॉर्मूला मेथड ख़त्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एलसीएम स्प्लिट, डायरेक्ट एलसीएम स्प्लिट कर देना। तो हमने एलसीएम स्प्लिट कर दिया, तो हमारा वहाँ पर क्यूब है, तो हमारा वहाँ पर साइन बचेगा और वहाँ पर है स्क्वायर, यानी कि वहाँ का स्क्वायर हम बता दें स्क्वायर है, वहाँ पर क्यूब, तो ऊपर स्क्वायर स्क्वायर है यानी कि साइन क्यूब है, तो आपको साइन स्क्वायर इंटू साइन वाई, डिवाइड में हमारा साइन वाई, तो ये साइन वाई और ये साइन वाई कैंसिल हो जाए, वैसे हमारा वहाँ पर करना है, तो आपको मिलेगा ये वाला। अब हमको करना है ये वाला, कोस स्क्वायर है तो कोस वाई कोस वाई और वहाँ पर साइन स्क्वायर है तो वहाँ साइन वाई, तो हमारा हो गया। कैसे आया, वहाँ पर 1/cos यानी कि ये कोस, तो हमको सेक मिलता। अब आपको ये साइन डिवाइड बाई कोस, तो हमको मिलता 10। वैसे हमारा वहाँ पर 1 डिवाइड बाई साइन यानी कि ये साइन कोस सेक, वैसे कोस डिवाइड बाई साइन कोट। अब आपको सबको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, यानी कि मैंने सबको, अब हमारी फॉर्मूला है ये सेक इंटू 10 की और कोसेक इंटू कोट की, तो हमारी फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करनी है, तो आपको मिल गया आंसर। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे अगली मेथड यानी कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एडजस्टमेंट मेथड। उसके बाद हमारा परफेक्ट मेथड, वो सब मेथड हम इंटीग्रेशन फुल्ली कवर करेंगे।